हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल में स्वागत करता हूं। आज है बाल विकास की क्लास 2, जिसमें हम पढ़ेंगे वसानुक्रम व वातावरण। ये छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है, 10-15 मिनट का चैप्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। इसमें जो है हर बार पेपर में सीटेट में जब से अब तक सीटेट होता आया है ना, 1 नंबर का कम से कम जरूर जरूर आता है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो देखते हैं इसे। वसानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। वातावरण की परिभाषाएं। ठीक है, पहले देखते हैं हम वातावरण की परिभाषाएं। वातावरण एक भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये परिभाषा दी है रोस ने। ठीक। वातावरण में वे सभी वाह तत्व जिन्होंने जीवन के आराम करने के समय हमें प्रभावित किया है ना। वातावरण मतलब जो तत्व हमें प्रभावित करते हैं, ठीक है ना, वो होता है वातावरण। तो ये परिभाषा दी है वुडवर्थ ने। वातावरण वह है जो गर्भाधान के बाद एक व्यक्ति को स्वरूप प्रदान करने में सहायक होता है। ठीक है, ये परिभाषा दी है हिविट टेकर ने। वातावरण के जो सिद्धांत हैं, है ना, वातावरण का देखो सिद्धांत है उत्तम जीवता का सिद्धांत। ठीक है ना, उत्तम जीवता का सिद्धांत। यह सिद्धांत जो दिया है चार्ल्स डार्विन ने 1859 में दिया है, और उन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज में यह सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में होता क्या है कि इनके कहने का मतलब था कि कोई व्यक्ति तभी तक जीवित रहेगा जब तक वह अपने आप को वातावरण के साथ अनुकूलित कर लेगा, है ना। अपने आसपास के वातावरण में अपने आप को अनुकूलित कर लेगा, या अपने वातावरण में समायोजन कर लेगा अपने आसपास के वातावरण में, तो वो तभी जीवित रह पाएगा। अगर वो वातावरण को में जो है अनुकूलित नहीं कर पाएगा अपने आप को, तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है ना, ये होता है उत्तम जीवता का सिद्धांत। वसानुक्रम। वसानुक्रम जन्मजात विशेषताओं का योग है। ये परिभाषा दी है बी एन झा ने। वसानुक्रम माता पिता के शारीरिक मानसिक गुणों का संतान में हस्तांतरण है। हस्तांतरण का मतलब है ट्रांसफर। जो माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण होते हैं वे बच्चे में ट्रांसफर होना, है ना। हस्तांतरण कहते हैं उसे। तो ये परिभाषा दी है जेम्स ड्राइवर ने। व्यक्ति को माता पिता एवं पूर्वजों से मिली विशेषता ही वसानुक्रम कहलाती है। ये परिभाषा दी है एच ए पीटरसन ने। अनुवांशिकता और वसानुक्रम एक ही है। ठीक है ना, अनुवांशिकता में वे संरचनाएं, विशेषताएं तथा शारीरिक क्षमताएं शामिल होती हैं जिन्हें एक शिशु अपने माता पिता, पूर्वजों एवं प्रजाति से प्राप्त करता है। यह परिभाषा दी है डगलस एवं होलैंड ने। ठीक। वसानुक्रम जो है वो वह गुण है जिसमें हमें सारे लक्षण माता पिता से मिलते हैं और तथा जो जन्मजात होते हैं। ठीक है ना, वसानुक्रम वह गुण है जिसमें हमें जो है जितने लक्षण जो है अपने माता पिता से मिलते हैं और जो जन्मजात होते हैं, पर उनका प्रकटीकरण, है ना, उनका प्रैक्टिकल, उनका उपयोग जो है वो वातावरण पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक। वातावरण पर बुद्धि वसानुक्रम है। ठीक है ना, बुद्धि वसानुक्रम है तथा व्यक्ति का विकास वसानुक्रम व वातावरण पर निर्भर होता है। ठीक है ना। ठीक है, बुद्धि ध्यान रखना, बुद्धि जो होती है वसानुक्रम होती है ना। बुद्धि, तर्क शक्ति, समस्या समाधान शक्ति, है ना, ये सब जो होती हैं जन्मजात होती हैं और वसानुक्रम होती हैं। ठीक। और इनका प्रैक्टिकल वातावरण पर होता है, वातावरण में होता है। आइए चलते हैं, हम देखते हैं वसानुक्रम के सिद्धांत। इसमें है सबसे पहला सिद्धांत है हमारा प्रत्यागमन का सिद्धांत। ये दिया था मेंडल ने। ठीक है ना, इस सिद्धांत को दिया था मेंडल ने, दिया था प्रत्यागमन का नियम। विपरीत गुणों का उत्पन्न होना। तो इस नियम में होता क्या है, विपरीत गुणों के उत्पन्न होना मतलब कह सकते हैं कि माता पिता होशियार है ना, पर बच्चा मंदबुद्धि हो जाए। ठीक, मतलब माता पिता के अनुरूप बच्चा हो या ना हो, ये वसानुक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, जैसे आप कह सकते हैं कि माता पिता मान लो मंदबुद्धि है और बच्चा होशियार हो जाए, तो भी ये प्रत्यागमन का सिद्धांत ही कहलाएगा। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब है माता पिता के जो मतलब गुण हैं वे बच्चों में जो ट्रांसफर होते हैं, है ना, जो गुण ट्रांसफर होते हैं कि भाई मान लो जैसे मैंने बताया भाई माता पिता जो है मंदबुद्धि हैं, यही मान लो, है ना, लेकिन बच्चा फिर भी बच्चा मतलब तेज बुद्धि का हो गया, त्रिबुद्धि का उत्पन्न हो गया, है ना। तो इसको बोलते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत।
कभी कभी होता क्या है ना, कभी कभी जो है ना माता पिता के विपरीत गुणों की संतान उत्पन्न हो जाती है, तो इसी को जो है ना प्रत्यागमन का नियम या सिद्धांत कहते हैं। अब आते हैं अर्जित गुणों, सॉरी ये है गुणों, है ना, गुणों, अर्जित गुणों के वितरण का नियम, ये दिया था लैमार्क ने, सॉरी लैमार्क को रखा है ना, ये सिद्धांत दिया था लैमार्क ने। और इन्होंने जो है इसका जो प्रयोग करा था वो जिराफ पे करा था, जिराफ की गर्दन पर। ठीक है, इनके कहने का मतलब था कि माता पिता के जिन्स में जो है वही गुण बच्चे को मिलेंगे। ठीक है ना, जो गुण माता पिता के जिन्स में है ना, वही गुण बच्चे को मिलेंगे, मतलब बच्चे में ट्रांसफर होंगे। ये होता है अर्जित गुणों के वितरण का नियम। ठीक, विभिन्नता का नियम, इसमें क्या है कि बच्चे जो हैं वे किसी ना किसी तरह से गुण में या स्वभाव में या रंग रूप में, है ना, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर होगी। जैसे कह सकते हैं वसानुक्रम के विभिन्नता के नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि एक ही माता पिता की दो संतानें रंग में समान हो लेकिन बुद्धि और स्वभाव में एक दूसरे से अलग हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनका रंग अलग अलग हो और उनकी बुद्धि में समानता हो, है ना, ये होता है विभिन्नता का नियम। जैव सांख्यिकी का नियम, ये दिया था गाल्टन ने। ठीक है ना, ये दिया था गाल्टन, सॉरी यहाँ ड हो गया, ट था, गाल्टन ने दिया था। ठीक, इसमें क्या है कि इनका कहना है कि माता पिता से जो बच्चों को गुण मिलते हैं वे आधे गुण तो माता पिता से मिलते हैं, और दादा दादी से 1/4, परदादा परदादी से 1/8, और जो उनके उससे भी पुराने पूर्वज हैं उनसे जो है 1/16 गुण बच्चे को मिलते हैं। ठीक, यानी माता पिता से 1/2, दादा दादी से 1/4, परदादा परदादी से 1/8, और पूर्वजों से 1/16 गुण बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। ठीक, ये होता है जैव सांख्यिकी का नियम। अब चलते हैं अर्जित गुणों के वितरण का नियम या मूल बीजांक का नियम, है ना। ये नियम जो है सबसे बेकार नियम है। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये नियम सबसे बेकार नियम है। और जो कहने का मतलब है जिसने ये सिद्धांत दिया था वो थे बीजमैन, है ना, बूज और बीजमैन ने जो चूहों पर अपना प्रयोग करा था। ठीक, इनका कहने का मतलब था कि हमें कोई गुण जो है माता पिता का कोई गुण बच्चे को प्राप्ति नहीं होता है। ठीक, मतलब कोई भी किसी भी तरह का जीन्स में या कोई भी गुण, बुद्धि, तर्क शक्ति, कोई भी गुण हम बच्चों में ट्रांसफर नहीं होता माता पिता का, इनका कहने का मतलब था। और ये सबसे बेकार नियम है ना, अर्जित गुणों के वितरण का नियम। असमानता का नियम, ठीक है ना, असमानता में जो है कुछ गुण ही होते हैं ना, कुछ गुण तो है पिता से, कुछ गुण माता से। ठीक है, कुछ गुण पिता से, कुछ गुण माता से, और कुछ गुण बच्चे में स्वयं होते हैं। ठीक है ना, ना कि आधे गुण पिता से आधे माता से। कुछ गुण तो पिता से और कुछ गुण माता से और कुछ गुण बच्चे में स्वयं होते हैं। ठीक, वो कम ज्यादा किसी में भी हो सकते हैं, हो सकता है पिता के गुण ज्यादा आ जाएं, है ना, माता के कम आ जाएं, या माता के गुण ज्यादा आ जाएं पिता के कम आ जाएं। ठीक है ना, तो ये होता है असमानता का नियम, कुछ गुण पिता से, कुछ गुण माता से, और कुछ गुण खुद के स्वयं होते हैं। बुद्धि, तर्क शक्ति, समस्या समाधान और ग्रहण शक्ति यह जन्मजात होती है, वसानुक्रम से आते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, इनमें से कौन सा जन्मजात नहीं है, इस तरह से भी आया हुआ है, और कौन सा जन्मजात है ये भी आया हुआ है ना। एक विकल्प ये दे देते हैं और 3 अलग दे देते हैं एक्स्ट्रा कुछ भी। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना, बुद्धि, तर्क शक्ति, समस्या समाधान और ग्रहण शक्ति ये बच्चे में जो जन्मजात होती है ना, वसानुक्रम से आती है, मतलब ये ट्रांसफर होकर आती है माता पिता के गुणों से बच्चे में। ठीक है, लेकिन इनका प्रैक्टिकल वातावरण में होता है, इनका उपयोग जो होगा वो वातावरण में होगा। वसानुक्रम, लिंग का निर्धारण जो होता है वो पिता के द्वारा होता है, ना कि माता के द्वारा। ध्यान रखना, लड़का होगा या लड़की होगी, ये जो डिसाइड होता है वो पिता के द्वारा डिसाइड होता है, ना कि माता के द्वारा। ठीक, पिता ही जो है लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे लड़के के लिए एक्स वाई के जबकि लड़की के लिए एक्स एक्स क्रोमोसोम या गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं, है ना। मतलब लड़के के लिए तो जब एक्स वाई गुण मिलेंगे तब लड़का होगा, और एक्स एक्स गुणसूत्र मिलेंगे तो लड़की होगी। हीमोफीलिया, ध्यान रखना, ये एक बीमारी है। हीमोफीलिया को राजघराने की बीमारी कहते हैं। इसकी पहली वाहक इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। ठीक है, और यह बीमारी वसानुक्रम से आती है। ठीक है, इसमें आंखों का रंग जो है वो नीला सा हो जाता है।
गुणों के वाहक जीन्स होते हैं। गुणों के मतलब जैसे माता पिता से जो गुण बच्चे में ट्रांसफर होते हैं ना, जो गुण ट्रांसफर होते हैं वे जीन्स ट्रांसफर होते हैं, है ना, जीन्स होते हैं इनके वाहक। ठीक है, वे जीन्स में मतलब माता पिता के जीन्स से बच्चे में ट्रांसफर होते हैं गुण। आंखों का रंग आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। ठीक, यानी आंखों के रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? वातावरण, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता, ठीक है। डाउन सिंड्रोम माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े से अलग ना, ध्यान रखना, अलग ना हो पाने के कारण हो या ना हो पाने वाली संतान में डाउन सिंड्रोम रोग होता है। ये जो है ना, ये रोग जो है डाउन सिंड्रोम, ये एक तरह की जेनेटिक बीमारी है ना। और इस बीमारी को जो मोगोलिज्म बोलते हैं, या मोगोलिज्म जड़बद्धता, है ना, मोगोलिज्म जड़बद्धता भी बोलते हैं, मोगोलिज्म भी बोलते हैं, है ना। इसमें जो है ना बच्चों का जो मतलब जीन्स होता है उसमें जो है मतलब ये बीमारी जन्म लेती है, ठीक है ना। या और इस बीमारी में क्या होता है कि बच्चे का शारीरिक विकास जो है वो ठीक से नहीं हो पाता है, बहुत कम होता है बच्चे का शारीरिक विकास। जैसे उनकी आंखें तिरछी हो जाना, है ना, कान व उंगलियां जो हैं छोटी हो जाना, मतलब कान भी छोटे गोल हो जाते हैं, है ना, और इनका जो कद भी छोटा ही होता है। ठीक। और कभी कभी देखा भी जाता है कि इनकी जो जीभ है वो मुंह से बाहर लटकी हुई रहती है, कभी कभी मतलब थोड़े केसों में, है ना। और इसमें इनमें जो है पढ़ाई लिखाई की क्षमता बहुत ज़्यादा कम होती है। और इनमें मंद बुद्धि होती है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये मंद बुद्धि होते हैं, है ना। और इनका जो मस्तिष्क होता है ये अल्प विकसित होता है, मतलब मस्तिष्क का जो पूरा विकास नहीं हो पाता इनका, ठीक है ना, जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं, ठीक है ना। और इनकी जो उम्र होती है वो 12 से 14 साल तक उम्र होती है डाउन सिंड्रोम से रोगी, मतलब रोग से ग्रस्त बच्चे की। अगर दवाई वगैरह चलती हैं तो थोड़ा और ज़्यादा है, 16-17 साल बस। ठीक है। वसानुक्रम का गुण, शुक्राणु पिता से अंडाणु माता से प्राप्त होता है। इनके मिलने से युग्मनज बनता है ना, ठीक है ना, इनके मिलने से युग्मनज बनता है। इसकी अगली दशा और आखिरी दशा जो होती है वो ब्लोस्टेसिस्ट होती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। युग्मनज की आखिरी दशा कौन सी होती है? तो आखिरी दशा होती है ब्लोस्टेसिस्ट। ठीक, यह आखिरी दशा होती है। वसानुक्रम प्रकृति को कहते हैं और वातावरण पोषण को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी सीटेट में आया हुआ है। ठीक, वसानुक्रम प्रकृति वातावरण पोषण। अब बस ये क्लास आज यहाँ तक ही, क्योंकि ये वातावरण और वंशाणु जो क्रम जो है ये क्लास में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही है ना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।